बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शोध पत्रों की श्रृंखला में भीलवाड़ा पर आज का शोध पत्र, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, गौरव की चमक, चुनौतियों की धुन, प्रदूषण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, कहां जाएगा भीलवाड़ा का वस्त्र उद्योग। संसार के कपड़ा निर्माण में दो ही शहर सबसे अलग और नायाब रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। एक तो चीन का संघाई शहर, दूसरा भारत का भीलवाड़ा शहर। चीन का संघाई कोहन टेक्सटाइल जनरल कहलाता है, जबकि भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाना जाता है। यहां भारत में निर्मित कुल पॉलिएस्टर कपड़ों और सूटों का 50% उत्पादन होता है। यूं अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन भी कहलाता है। वाराणसी रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राज्य के विभिन्न शहरों पर शोध पत्र लिखने के क्रम में आज भीलवाड़ा पर लिख रहा हूं। इस पत्र में सहयोग देने के लिए मैं भीलवाड़ा नगर निगम के मेयर राजेश पाठक, नगर सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड, उप मेयर रामलाल योगी, उद्योगपति रुजु झुंझुनवाला, कपड़ा किंग बाबूलाल जाजू, दिनेश योगी तथा गोपाल आचार्य का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राजस्थान का भीलवाड़ा कभी वस्त्र उद्योग की राजधानी माना जाता था, आज भी माना जाता है। वस्त्र नगरी के नाम से देश भर में प्रसिद्ध यह शहर कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से निकला शूटिंग शर्टिंग केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी पहचान बनाए हुए था। लेकिन आज भीलवाड़ा का गौरवशाली नाम कई कठिन सवालों के घेरे में है। एक समय था जब भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग की सांसें सिर्फ पानी की कमी को लेकर थमी रहा करती थी। रंगाई, छपाई और प्रोसेसिंग इकाइयों को भारी मात्रा में पानी चाहिए होता था, मगर सूखी नदियाँ, घटता भूजल स्तर और असमान वर्षा ने उद्योग की धड़कन को थाम लिया था। मगर ईश्वर का लाख लाख शुक्र कि अब भीलवाड़ा जल संकट से उबर चुका है। चंबल के पानी ने इस संकट को अलविदा कर दिया है। सूखे जल स्रोत भर चुके हैं और भूजल का स्तर भी ऊंचा आ गया है। उद्योगपति बाबूलाल जाजू का कहना है कि अब तो सरकार कपड़ा उद्योग से निकलने वाले वेस्ट पानी को भी काम में लेने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। भीलवाड़ा का आजकल सबसे बड़ा संकट है प्रदूषण। फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी खेतों और नालों को जहरीला बना रहा है। किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं और ग्रामीण आबादी बीमारियों की चपेट में आ रही है। वस्त्र नगरी का विकास अपने ही पर्यावरण के लिए खतरा बनता जा रहा है। शोध पत्र पर जानकारी एकत्रित करते समय कपड़ा निर्यातक रामलाल योगी ने बताया कि महंगी बिजली और कटौती ने उद्योगपतियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं वैश्विक बाजार में चीन, बांग्लादेश और वियतनाम से मुकाबला करना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। उनकी लागत कम और गुणवत्ता टिकाऊ है, जबकि भीलवाड़ा की इकाइयां लागत के दबाव में पिछड़ रही हैं। भाजपा नेता और नगर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड का कहना रहा कि कभी यह शहर हजारों श्रमिकों के लिए रोजगार का केंद्र था, लेकिन मशीनों के बढ़ते प्रयोग और मंदी ने ये अवसर कम कर दिए हैं। श्रमिक पलायन कर रहे हैं और नई पीढ़ी का रुझान आईटी व सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ रहा है। सच पूछो तो वस्त्र उद्योग को उत्तराधिकारी ही नहीं मिल रहे। सवाल यह है कि इसका आगे रास्ता क्या है। यह पूछे जाने पर बात सामने आई कि भीलवाड़ा की समस्याओं का समाधान केवल सरकार पर नहीं बल्कि समाज और उद्योगपतियों की साझी जिम्मेदारी पर टिका है। जल संकट से यद्यपि यह उद्योग उभर चुका है, फिर भी वर्षा जल संचयन, पानी का पुनर्चक्रण और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक हर उद्योग के लिए अनिवार्य होना अभी भी जरूरी है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण भी एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए सामूहिक शोधन संयंत्रों को मजबूत कर प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाई जानी जरूरी है। जानकारी करने पर अनुभव हुआ कि ऊर्जा के विकल्प तलाशना भी इस उद्योग को विकसित और बरकरार रखने के लिए जरूरी है। इसके लिए सौर और पवन ऊर्जा को उद्योग से जोड़ा जाए तो महंगी बिजली से पीछा छूट सकता है। इससे कपड़ों की लागत कम हो सकती है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो रोजगार और कौशल का विकास करना। युवाओं को प्रशिक्षित कर उद्योग से जोड़ना होगा ताकि नई पीढ़ी का भरोसा बना रहे। इसके लिए रुजु झुंझुनवाला लंबे अरसे से प्रयास कर रहे हैं। विश्व में ब्रांड भीलवाड़ा को बरकरार रखना भी एक राष्ट्रीय चुनौती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भीलवाड़ा टेक्सटाइल की पहचान को प्रचारित तभी किया जा सकता है जब सरकार की कपड़ा नीति और अधिक उदार हो। केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों की जिम्मेदारी से यह उद्योग अपने पांवों पर खड़ा रह सकता है। भीलवाड़ा की असली पहचान केवल कपड़े से नहीं बल्कि मेहनतकश हाथों, उद्यमशीलता से बनी है। यह नगरी अगर चुनौतियों का सामना दूरदृष्टि और नवाचार से कर सके तो औद्योगिक मानचित्र पर इसकी चमक कायम रह सकती है। फिलहाल तो सवाल यही है कि वस्त्र नगरी अपनी चमक बचा पाएगी या चुनौतियों की धुंध में खो जाएगी। आज इतना ही, धन्यवाद।